हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड के लिए वीवीआई अनुवाद पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोग देख चुके थे। अब पार्ट 3 आप लोगों के सामने लाए हैं। बिहार बोर्ड 10वीं कक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुवाद है, वीवीआई अनुवाद है। इसको सीखने और समझने का प्रयास कीजिए। पहला है, मुझे संस्कृत अच्छी लगती है। आप लोगों को पहले से मालूम है, जिसको अच्छी लगती है, अच्छा लगने शब्द में चतुर्थी विभक्ति होती है। इसे मुझे लगती है तो मुझे में चतुर्थी विभक्ति होगा, तो मुझे का चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे अहम के माध्यम से, तो हो जाएगा मह्यम संस्कृतम रोचते। रोचते का अर्थ होता है अच्छी लगती है। अच्छी लगती है टोटल शब्द का संस्कृत अनुवाद हुआ रोचते। रोचते मतलब हो गया अच्छी लगती है। संस्कृत का हो गया संस्कृतम। मुझे का चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे तो मह्यम। मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, मह्यम संस्कृतम रोचते। दूसरा है, मुक्ति के लिए हरि को भजता है। तो जिसके लिए जो कुछ काम करता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो मुक्ति के लिए तो मुक्तये। मुक्तये मतलब हो गया मुक्ति के लिए। किसको भजता है? तो हरि को। तो हरिम। हरिम मतलब हरि को। कर्ता ने कर्म को यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति लगाएं, हरिम। भजता है भजती। तो मुक्तये हरिम भजती, मुक्ति के लिए हरि को भजता है। इसका सही अनुवाद हुआ मुक्तये हरिम भजती। तीसरा है, यह छात्र पढ़ने के लिए जाता है। तो यह का हो जाएगा अयम, काहे कि छात्र पुल्लिंग है तो पुल्लिंग के लिए होता है अयम, स्त्रीलिंग के लिए होता है इयम और नपुंसक लिंग के लिए होता है इदम। तो छात्र शब्द पुल्लिंग है तो हो जाएगा इयम, छात्र का छात्र। पढ़ने के लिए पठनाय, जैसे पढ़ने के लिए पठनाय, खाने के लिए खादनाय, जाने के लिए गमनाय, देखने के लिए दृष्टनाय, इसीलिए पढ़ने के लिए पठनाय। गच्छति मतलब जाता है। तो अयम छात्र पठनाय गच्छति, यह छात्र पढ़ने के लिए जाता है। इसका सही अनुवाद हुआ अयम छात्रः पठनाय गच्छति। राजा भिखारी को अन्न देता है। देने योग दानार्थे चतुर्थी। जब किसी को दान देना हो तो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करता है। तो राजा भिखारी को अन्न देता है, इसका मतलब भिखारी को दान दिया जा रहा है, तो भिखारी में चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। तो राजा भिखारी को अन्न देता है, तो राजा का संस्कृत राजा, भिखारी को तो भिक्षुकाय। भिक्षुकाय जैसे बालक में बालकाय, चतुर्थी विभक्ति में बालकाय होता है, उसी तरह से भिखारी का भिक्षुक होता है, तो भिक्षुक में चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। तो भिक्षुकाय अन्नम ददाती मतलब देता है। जैसे कंस कृष्ण पर क्रोध करता है, तो कंस कृष्ण पर तो कृष्णाय क्रोध्यति। क्रुध्यति, क्रुध्यति मतलब होता है क्रोध करता है। कंसः कृष्णाय क्रुध्यति, कंस कृष्ण पर क्रोध करता है। क्रोध करने के योग में भी चतुर्थी विभक्ति होती है, इसलिए कृष्ण पर तो कृष्णाय। जिस पर क्रोध करता है उस पर चतुर्थी विभक्ति होती है। कृष्ण पर कर रहा है तो कृष्णाय में चतुर्थी विभक्ति होगा। तो कंसः कृष्णाय क्रुध्यति, कंस कृष्ण पर क्रोध करता है। अगला है, राम ने रावण को बाण से मारा। यहाँ पर राम हो गया करता, क्योंकि पूरा काम राम कर रहा है, तो राम करता है तो रामः। रावण को यहाँ पर मारने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? रावण पर, तो रावण हो गया द्वितीय विभक्ति, तो रामः रावणम, राम रावण को। वाण से मारा, यहाँ पर साधन वाण है, तो वाणेन तृतीय व्यक्ति, हतवान मतलब मारा। तो राम ने रावण को मारा, रामः रावणम वाणेन हतवान, राम ने रावण को वाण से मारा। अगला है, कुंभकर्ण लंकेश का भाई था। तो जिससे संबंध होता है, संबंध के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे बालक में षष्ठी विभक्ति हो जाएगा बालकस, तो लंकेश का हो जाएगा तो लंकेशस। तो कुंभकर्ण लंकेशस्य, भाई का संस्कृत भ्राता, अथा का आशित, कुंभकर्ण लंकेशस्य भ्राता आशित। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालयात प्रभवती। कई बार यह संस्कृत में पूछा गया सवाल है, बहुत ही वीवीआई है अनुवाद। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालयात प्रभवती, या निःसरती भी होता है, निकलती है। तो गंगा हिमालय से निकलती है तो गंगा का संस्कृत गंगा, हिमालय से निकलती तो हिमालयात प्रभवती मतलब निकलती है। गांव के चारों ओर वृक्ष है। आप लोग को जानकारी होगा कि अभितः परितः सर्वतः योगे द्वितीया।
अभितः मतलब दोनों ओर, परितः मतलब चारों ओर, सर्वतः मतलब सभी ओर के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे गांव के चारों ओर तो ग्रामम, परितः मतलब चारों ओर, वृक्ष वृक्ष हैं मतलब बहुवचन में है तो वृक्षा हैं का संस्कृत होता है संति। तो ग्रामम परितः वृक्षा संति, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। बालकों को फल अच्छा लगता है, आपको मैंने पहले बता चुका हूँ कि जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो बालक को अच्छा लग रहा है तो बालकेभ्य फल, यहाँ पर गलत हो गया है, फल का होता फलम, लेकिन यहाँ पर मिष्ठानम हो गया है। तो बालकों को फल अच्छा लगता है तो बालकेभ्य यहाँ पर फलम हो जाता, यहाँ पर हो जाता फलम। फलम, बालकेभ्य फलम रोचते। तो आशा करता हूँ मैं आपको बहुत अच्छे से समझाया होंगे। तो व्हाट्सअप नंबर मेरा है 6202778832। और किसी भी विषय का यदि आप सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव का नोट्स पाना चाहते हैं, इसका PDF पाना चाहते हैं, तो आप हमें 6202778832 पर हमें व्हाट्सअप करें। आपको हम सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का नोट्स भेज देंगे। वो कक्षा 9, 10th और 12वीं का होना चाहिए और बिहार बोर्ड का होना चाहिए। धन्यवाद, मैं आपको समझाया। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। और जहाँ पर समझ में नहीं आए हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा।